दुनिया में 300 साल मैं दुनियादारी से दूर रहा। अब मेरी साधना में जबरदस्त प्रगति हुई है। अनंत का द्वार खुल जा। धर्म के पतन के इस युग में फिर भी कोई देवता बन सकता है। वह सच में अद्भुत है। गुरु, अगर आप दिव्य लोक में शांति का आनंद लें, हमें अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं अब भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपकी समर्पित दासी बनकर रहूँ। पापा, फोन उठाए। कौन है? इतने गंभीर मौके पर तुमने वाइब्रेट पर क्यों नहीं रखा? पापा, फोन उठाए। पापा, फोन उठाए। माफ कीजिए, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं साधना कर रहा हूँ? याद है 6 साल पहले बार में वो एक रात का मामला? 6 साल पहले? तुम ही वह हो जिसने मुझे पूरी रात जगाए रखा, है ना? थॉम्पसन विला आओ, अपनी 5 साल की बेटी से मिलो। बेटी? माँ देखो। तुम जल्द ही अपने पापा से मिलोगी। हमारी बेटी की परवरिश के लिए मुझे उसे ढूंढना ही था। तो मेरी एक बेटी है। तीन 300 साल, आखिरकार मेरा एक वारिस है। गुरु, आखिरकार आपको संतान हुई। बधाई हो। आज मुझे कोई सफलता पाने का मन नहीं है। मैं किसी और दिन जारी रखूंगा। हे भगवान! सर, क्या आप अपनी बेटी को लेने जाना चाहेंगे? सर, मेरी कार ले लीजिए। सर, मेरी ले लीजिए। रहने दो, आपका गियर बहुत जटिल है। केन जी। जी सर। किंवदंती किलिन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया है सर। मैं इसकी सवारी करना चाहती हूँ और इसकी रफ्तार महसूस करूँ। लिडो, थॉम्पसन विला की ओर नेविगेट करो। आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता चुन रहा हूँ। चलो। सर, धीरे चलिए। क्या आपको अब भी मुझसे रात का खाना बनवाना है? माँ, क्या वो मेरे पापा हैं? माफ करना मेरी जान, मैं बहुत बेकार हूँ कि तुम्हें ऐसा पिता दिया। यह मेरी प्यारी बेटी है ना? मेरी बच्ची, तुम हमेशा पिता के प्यार से वंचित रही हो। पापा वादा करते हैं कि वे 2 गुना प्यार देंगे। लुलू तुम्हारी जैविक बेटी है। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है, हम पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। जरूरत नहीं। मेरे छोटे कद के साथ मेरे बेहतरीन जीन्स के बिना तुम जैसी शानदार इंसान कैसे पैदा हो सकती थी? लगता है वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लुलू, जाओ थोड़ी देर ड्रॉ करो। ठीक है माँ, पापा के साथ अच्छे से रहना। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। लुलू बहुत समझदार है। यह तुम्हारी अच्छी परवरिश की वजह से है। मुझे सब कुछ बताओ। मैं पहले ही जांच कर चुकी हूँ। कोई स्थिर नौकरी नहीं। तुम तो बाहरी इलाके में एक ग्रुप चलाते हो जो फैलाता है अंधविश्वासी विचार, विधवाओं को निशाना बनाते हुए और सेवानिवृत्त बुजुर्गों को। तुम्हें क्वालिटी का पता नहीं? मेरी उंगली पर पहनी अंगूठी की तुलना में यह तो बस एक साधारण डंडा है। मैं एक संगठन चलाता हूँ, लेकिन मैं असली कौशल सिखाता हूँ। मेरे छात्र सभी भरोसेमंद हैं। मैंने तुम्हें वापस बुलाया क्योंकि बच्चे की परवरिश को पिता के प्यार की जरूरत होती है। मैं तुम्हें आधा महीना देती हूँ। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सके तो मैं तुम्हें घर आने दूंगी। तब तुम उसके कानूनी पिता बन जाओगे। सिर्फ पिता? मैं तो पति भी बन सकता हूँ। आखिरकार मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं। हर महीने मैं तुम्हें दूंगी 3 करोड़ जीवन यापन के खर्च के रूप में। याद रखना, अब से कोई झूठ नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम बन सकते हो एक अच्छे इंसान। अगर तुमने मुझे वापस न बुलाया होता तो मैं अमर हो जाता। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, बड़ी बहन? तुमने
क्या कहा? मैडम डायरेक्टर, छोटी बच्ची के ट्यूटर दरवाजे पर आ गए हैं। अंदर बुलाओ। ठीक है। जेनसन, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था ठगी करने के सिवा, लेकिन अब से मुझे उम्मीद है तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। ऐसी बेवकूफी भरी बातें अब फिर मत कहना। मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए दरवाजा खोलना दिखाऊंगा और उड़ना। ठीक? तुम बेकार हो। मिसेस चेल्सी, मिसेस चेल्सी। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। लूलू, यहाँ आओ। लूलू, ये है पाक लियो, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन, और ये है पाक वांतो, अंतर्राष्ट्रीय पियानो शिक्षक। अब से वे हफ्ते में एक बार घर आएंगे तुम्हें पढ़ाने। रुको, मैं लूलू को खुद पढ़ा सकता हूँ, ट्यूटर क्यों रखते हो? तुम पढ़ाओगे? बड़ी बातें, मैंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। विश्व स्तरीय कौशल और तकनीक। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर शिक्षक हो? मिसेस चेल्सी, आपने मुझे यहाँ बुलाया था। अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं अब चला जाता हूँ। अमीर लड़कियों की कतार लगी है। आप गलत समझे, उसका आपको बुरा लगाने का इरादा नहीं था। अब इन दोनों शिक्षकों से माफी मांगो। सॉरी, मुझे समझाने दो। मतलब तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। क्या? मुझे माफ करें, गुस्सा मत कीजिए। तुम अभी बाहर निकलो। क्या? रुको, मुझे लगता है मेरी गरिमा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। बच्चे, जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो एक प्रतियोगिता कर लो। अगर तुम हार गए तो हमसे तुरंत माफी मांगो। जेनसन, मैं सुधारने की कोशिश कर रही थी। लूलू की नजरों में तुम्हारी छवि, खुद को शर्मिंदा मत करो, ठीक? औरतें कभी नहीं समझेंगी उस आदमी को जो तुम्हें गर्भवती कर सकता है, वह कितना डरावना होता है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। लूलू, बाद में मेरा प्रदर्शन देखना, ठीक? वाह, जाओ पापा। बच्चे, क्या तुम कपड़े पहनकर तैरोगे? नहीं, इस पूल का गंदा पानी मेरे पवित्र शरीर के लायक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है जब तुम हारोगे तब भी इतने अकड़े रहोगे। शुरू। माँ, पापा ने अभी तक छलांग क्यों नहीं लगाई? उसे पता है कि वह निश्चित रूप से हारेगा, इसलिए उसने हार मान ली। लूलू, तुम्हारे पापा एक बुरा उदाहरण है। जब तुम बड़ी हो उनके जैसा मत बनना, ठीक है? नहीं, पापा कमाल है। चलो पापा, ठीक है? जेनसन, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ लाना सही फैसला था या नहीं। माँ बाहर फोन पर बात कर रही हैं। ठीक है। बेटा, कंपनी अब एक बड़े संकट का सामना कर रही है। केवल हार्डन परिवार ही मदद कर सकता है। समय आ गया। प्यारी, डैडी तुम्हें दिखाते हैं मेरी खास चाल, छाया प्रतिलिपि। ठीक है। काय, तुम्हें मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? चल आगे आ। हे भगवान पापा, ये तो कमाल है। पापा, क्या आप सच में वह ऋषि कौशल कर सकते हैं? आप कमाल है पापा, मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। प्यारी, यह तो पापा के कौशलों में से एक है, सबसे आसान वाला। मैं तुम्हें ये सब बाद में सिखा दूंगा, ठीक है? हुर्रे। बेटी होना बहुत खुशी की बात है। क्या वह साधना से ज्यादा मजेदार नहीं है? आओ बैठो। गुरुजी, मुझसे गलती हुई। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? छोटी बच्ची के साथ सीख लूं? बेटी, तुम वह देख रही हो, यह आदमी ठीक इसलिए क्योंकि इसमें अपने आप का अंदाजा नहीं है, इस तरह खुद को शर्मिंदा कर बैठता है। इसलिए हमें अपने कामों में ज्यादा परिपक्व होना चाहिए, ठीक है? पापा, मैं यह याद रखूंगी। इस अंकल के विपरीत, जो इतने शर्मिंदा करने वाले हैं। सही। मैं मानता हूं कि आपका प्रदर्शन अभी अभी हैरान करने वाला था, लेकिन पियानो बजाना तैराकी जैसा नहीं है। ये कला है, एक नाजुक कौशल। आप मुझे हरा नहीं सकते। ठीक है। मेरे जैसा एक अनपढ़ आदमी जिसे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता भी पागल हो जाएगा।
कैसा रहा? क्या मेरे पास सिखाने की योग्यता है, मिस लुलू? ईमानदारी से, तुम्हारा संगीत बिल्कुल तुम जैसा है, कचरा। तुम हटो। लगे रहो बच्चे। अच्छा संगीत हमारी आत्माओं को शुद्ध कर सकता है। तुम ध्यान से सुनो। ये संगीत मुझे वापस ले जाता हुआ लगता है मेरी जवानी में। हम समुद्र तट पर खेल रहे थे, बेहतरीन समय का आनंद ले रहे थे। यह असली संगीत है। वे हे भगवान, बच्चों मत देखो, देखना बंद करो। मैंने कभी इतना हृदयस्पर्शी संगीत नहीं सुना। मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मैंने मेहनत से पढ़ने का फैसला किया है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तो अब मैं घर जाता हूँ। दो पागल। पाक लियो, पाक वांतो। क्यों? मेरा ज्ञान अभी भी बहुत कम है। मैं आपको पढ़ाने के योग्य नहीं हूँ, मैडम। सॉरी। है। तुम्हें पता है, वे बहुत प्रतिभाशाली हैं, पियानो और तैराकी के शिक्षक हैं। मैंने उन्हें पाने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं। मुझे बस आना है और मैं उन प्रतिभाशाली लोगों को जिनका आपने जिक्र किया, मुझे नई नजरों से देखने पर मजबूर कर सकता हूँ। वे तुमसे नाराज होकर चले गए। मैं माँ, आपने पापा को गलत समझा। पापा कमाल के हैं। अब से पापा मुझे पढ़ा सकते हैं। एक बच्चा भी जानता है तुम्हारी इज्जत बचाना। क्या तुम और परिपक्व हो सकते हो? लुलू, रुको, माँ को मीटिंग है, तो पापा तुम्हें स्टेक हाउस ले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ और पापा मेरे साथ खाएं। ठीक है? मेरी कितनी अच्छी बेटी है। हमारा 3 का परिवार बहुत कम ही साथ बैठता है। चलो साथ खाते हैं। छोड़ो, मुझे मत छू। बच्चा देख रहा है। थोड़ा करीब आते हैं। बॉस कंपनी का संकट सुलझाना चाहते हैं। हॉर्डन परिवार का सबसे बड़ा बेटा ही मदद कर सकता है। आप मदद नहीं कर सकते तो चीजों को और मत बिगाड़े। अनी, क्या संकट? बताओ, तुम्हें लोग, पैसा या रिश्ते चाहिए? मैं एक फोन कॉल से यह सब संभाल सकता हूँ। मैं बस तुमसे विनती करती हूँ, रिंग मारना बंद करो। बहुत हो गया, बच्चे के साथ रहो। पापा, माँ की दी हुई कार क्यों नहीं चलाते? क्योंकि यह कार मेरी हैसियत के लायक नहीं है। माँ कहती हैं कि पापा साधारण परिवार से थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो लुलू को बस साधारण कार चाहिए। तू प्रणाम मास्टर, मिस। प्यारी, आमतौर पर जब मैं बाहर जाता हूँ मैं कार नहीं लेता, लेकिन आज बारिश हो सकती है, इसलिए जो भी कार चाहो ले लो। पापा, क्या आप सच में साधारण परिवार से हैं? प्यारी, ये मीठे पेय मत पियो, ये सेहत के लिए हानिकारक हैं। प्यारी, मैंने वर्षों से रखा हुआ अमृत चखो, ठीक है? ठीक है। अच्छा है। अच्छा है। एक घूंट आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मिस। ऐसे पीने से आप अमर हो सकती हैं। केवल मास्टर का परिवार ही पाल सकता है ऐसा बच्चा। सच में। पापा, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? ठीक है।
तुम मेरी बेटी के साथ रहो। जी जी जी। प्यारी, बहुत प्यारी। दादाजी, आप दादा शहर के सबसे अमीर व्यक्ति लगते हैं जो हमेशा टीवी पर आते हैं। मिस, मुझे सिर्फ अरमान बुलाइए। मास्टर के मार्गदर्शन से मैंने वास्तव में कुछ सफलता हासिल की है। अगर आप चाहें मिस, मैं आपको बना दूंगा सबसे अमीर व्यक्ति। मिस, अब से लोंगू पर्वत आपका है। तियान संप्रदाय भी। फूल महल भी। वाह, यह कैसा परिवार है। अरे नहीं, तुम मुझे खाना चाहते हो। मैं 800 सालों से कठोर साधना कर रहा था और मैं बस आगे बढ़ने वाला था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। मर गया। तुम एक आध्यात्मिक जानवर खाना चाहते हो? बचाओ। आज मुझे अपनी बेटी को देना है कुछ अतिरिक्त पोषण। मैं फिर से जीत गई। तुम फिर से जीत गईं। दबाओ। दुनिया का आखिरी नीला ड्रैगन। दुनिया का आखिरी मोर। दुनिया का आखिरी लाल पक्षी। सब नष्ट हो गया। चेल्सी, जैंडो सिटी में हर कोई जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मुझसे शादी करो और हमेशा तुम्हारे साथ रहने दो। मैं सच्चा हूं। माफ करना, मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है। मैं अमीर हूं और खूबसूरत भी। मेरे हुनर स्काई रैंकिंग्स में टॉप 3 में है। मेरी कमियां क्या हैं? तुम हमेशा क्यों मुझे ठुकराती हो? मिस्टर बॉबी, गुस्सा मत होइए। जब कोई औरत कहती है नहीं तो वह असल में हाँ कहती है। पहले मुझे उससे बात करने दीजिए। घर पर मेरी खबर का इंतजार कीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जानते हैं, हार्नेस परिवार का संकट सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। बेटी, अब सिर्फ कंपनी ही नहीं, वित्तीय संकट का सामना कर रही है। तुम्हारे दादाजी की सेहत भी बिगड़ रही है। कल तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तुम्हारी दादी ने डॉ रैंडो को इलाज के लिए बुलाया है। डॉ साहिल ने सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम उससे शादी करो। करके क्या? अब हार्नेस परिवार बेहद मुश्किल में है। सिर्फ एक ताकतवर परिवार में शादी करके ही हम परिवार को फिर से खड़ा कर सकते हैं। मिस्टर बॉबी और डॉ रैंडो दोनों ही बहुत अच्छे लोग हैं। बस एक को चुन लो। अगर मुझे इनसे बेहतर कोई मिल जाए तो? रैंडो और बॉबी से बेहतर? उस तरह शायद हम उन पर दबाव डाल सकते हैं, हमारी मदद करने के लिए इस संकट से उबरने में और दादाजी का इलाज करने में। स्काई वॉरियर ने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। उसकी असली पहचान एक बार फिर जनता के ध्यान का केंद्र बन गई है। मैं लूलू के असली पिता से मिली हूँ। कौन? स्काई वॉरियर। जेसन को स्काई वॉरियर बनने का नाटक करने दीजिए और कल के जन्मदिन की पार्टी में प्रदर्शन करें। पापा, आपने जो खाना बनाया है वो वाकई कमाल का है। बेशक, मैं बहुत सारे पकवान बना सकता हूँ। मैं तुझे एक और उपहार दूंगा। पापा, क्या आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? आप हमेशा मुझे शर्मिंदा करते हैं। जानू, तू नहीं जानती, यह कोई साधारण पंखों का झाड़न नहीं है। साधारण झाड़न, यह बना है फीनिक्स, ड्रैगन और मोर के खून से एक उच्च श्रेणी का उपकरण। यह बहुत शक्तिशाली है। सच में? बेशक है। इस पंखों के झाड़न से हम तुम्हारी माँ के लिए एक जादुई आड़ू तोड़ेंगे, ताकि वह यह न कहे कि हमने उसके बिना खा लिया। हमने उसे बुलाया नहीं, वह जरूर नाराज होगी। पापा, आप बहुत ख्याल रखते हैं। जब वह वापस आएगी, मैं माँ को खुश करने में आपकी मदद करूंगी। अच्छा। बेटियां वाकई प्यारी होती हैं। तीनों से लो नमस्ते बोलो। गुरु को नमस्ते बोलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु के मार्गदर्शन में मैंने 10 पश्चिमी देशों में धूम मचाई और बहुत जीता। मैं आपकी कृपा चुकाना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हें कुछ तरकीबें सिखाई। मैं अभी तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। लेकिन आप। अरे बच्चे, इतनी तेज।
पापा तुम्हें उड़ा ले जाएं, ठीक है? क्या पापा सच में उड़ सकते हैं? बिल्कुल। आओ यहाँ। तैयार? हाँ। गुरुजी, क्या मैं सच में आपका शिष्य बनने के लायक नहीं हूँ, गुरु? बच्चे, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो और गुरु के जूते उठाना ही बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ। क्या आप दाजा शहर के 4 प्रतिभाशाली हैं? मैंने तुमसे कहा था उड़ते समय मत खाओ। माफ करना पापा। ठीक है। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। बाद में दाजा शहर के सबसे अमीर आदमी से कहना कि उन्हें 10 गुना पैसे दे। चलो। चुप करो। यहाँ आओ। तुम कहाँ थे? मैं तुम तक क्यों नहीं पहुँच पाई? क्योंकि आसमान में कोई सिग्नल नहीं होता। आसमान? माँ, पापा बहुत कमाल है। वो न सिर्फ कई बड़े लोगों को जानते हैं बल्कि उड़ भी सकते हैं। उड़ना? एक बार आजमाना चाहोगी? यहाँ धूल है, मुझे एलर्जी हो जाएगी। जेनसन, मैंने तुमसे बार बार कहा है, बच्चे के सामने मत दिखावा करो। बस एक दिन में उसके सिद्धांत बदल गए। वह पहले कभी ऐसे नहीं बोलती थी। इसलिए क्योंकि मैं पहले आसपास नहीं था। मेरे लिए तलवार से उड़ना बुनियादी ट्रेनिंग है। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें भी उड़ा ले जाऊं? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। माँ, आपको पापा पर भरोसा करना होगा और अपने फैसले पर भी भरोसा करें। वह कोई सामान्य इंसान नहीं है, वह कमाल के हैं। माँ तुझ पर भरोसा करती है। जानू, माँ तुझे गलत समझती थी। कल के बाद मैं उसे तुरंत भगा दूंगी। लुलू, अब जाकर नहा ले। माँ आज रात तुझे गोद में लेगी। लेकिन मुझे पापा की गोद चाहिए। ओह, मेरी बेटी को प्यारा बनना आता है। मैं इससे सहमत हूँ। चुप रहो। लुलू, जाओ। पापा, चिंता मत कीजिए। देर सवेर मैं यह पक्का करूंगी कि आप माँ और मुझे दोनों को गोद में ले सकें। यह तुझ पर निर्भर है। कल मेरे दादाजी का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। बहुत बढ़िया, इन्हें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर ले लो। कृपया मुझे फिर से शर्मिंदा मत करो। कल मैं चाहती हूँ कि तुम आकाश युद्ध देवता बनकर आओ। क्या? मुझे किसी और का नाटक करना पड़ेगा? मैं जो हूँ वही हूँ, किसी और जैसा नहीं। मैं पहले से ही इतना कमाल का हूँ, क्यों कोई और बनने का नाटक करूँ? यह एक आदेश है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? याद रखो, तुम्हारी पहचान आकाश युद्ध देवता के रूप में कभी उजागर नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह औरत हमेशा मेरा दर्जा नीचा करवाती है और मुझे एक सामान्य इंसान बनने का नाटक करना पड़ता है। मैं क्या करूं? और यह लुलू के पिता हैं, जेनसेन लियाम। सबको नमस्ते। ये सब सीमित संस्करण है। मेरे पिता ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और बहुत पैसा लगाकर ये खरीदे। यह ताज एक बार विदेशी कुलीनों द्वारा पहना गया था। क्या मैं राजकुमारी जैसी लगती हूँ? बहुत सुंदर। मेरी चीजों को मत छुओ। मम्मी कहती हैं कि तुम जंगली बच्ची हो, बिना पापा के। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। अरे बच्ची, लुलू, क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची? यह भिखारिन मेरी चीजों को छू लिया। आओ हमारे साथ खेलो प्लीज। वह गंदी और बदबूदार है। मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहती। तो मेरी माँ कहती है कि उसके पापा कायर हैं। वह नाजायज है। उसकी माँ ने उसे किसी और आदमी से पैदा किया। तुम्हें यह किसने सिखाया? लुलू, डरो मत।
ये बकवास कर रहे हैं। क्या मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा? क्या वह नाजायज बेटी नहीं है तुम और उस कायर की? चेल्सी कुतिया, अगर तूने किया है तो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रख। अब कंपनी संकट में है और तेरे दादाजी बीमार हैं। तू अपने परिवार को छोड़ देती है और इस कायर के साथ रहती है। तू इस परिवार को चलाने के लिए बिल्कुल अयोग्य है। कुतिया, अध्यक्षता से हट जा और हानिस परिवार से निकल जा। माफ करो मम्मी, ये सब मेरी गलती है। मुझे मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। बच्ची, क्या तुझे सच में ये खिलौने पसंद हैं? हाँ, बारबी गुड़िया और उसका मुकुट बहुत सुंदर है। तो डैडी खरीद देंगे ये तुझे, ठीक है? ठीक है। खरीदोगे? किस पैसे से? ये सब खिलौने लिमिटेड एडिशन हैं। ये लाखों से करोड़ों तक के हैं। यह तो मेरी बेटी के खिलौनों का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम जैसा हारा हुआ इन्हें कैसे खरीद सकता है? तुम जैसा हारा हुआ इन्हें कैसे खरीद सकता है? इन्हें कैसे खरीद सकता है? अभी अपने डैडी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। छोटी भिखारिन, मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। तेरे डैडी गरीब और नाकाम हैं। वह मुकुट एक बार राजकुमारी डायने ने पहना था। इसकी कीमत कई मिलियन पाउंड है। कोई बात नहीं, तुम इसे देख भी नहीं सकते। खरीदना चाहते हो? सपने देखो। मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं। वह सिर्फ अमीर नहीं है, वह कई वीआईपी को भी जानते हैं। जन्म से ही मैं स्नो प्रिंसेस हूँ। तुम हमेशा एक बदसूरत बत्तख का बच्चा रहोगी। लुलू, उदास मत हो, मम्मी तुम्हें खरीद देंगी। ठीक, क्या तुम परिवार के पैसे से इस नाजायज बच्चे को पाल रही हो? मैं सहमत नहीं। यह सही है। तुम जैसी नीच औरत कंपनी कैसे चला सकती हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए, अपनी बेटी को लेकर और इस निकम्मे को और भीख मांगने जाओ। मेरी माँ को मत छेड़ो। मेरे पापा निकम्मे नहीं हैं, वो कमाल के हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। मेरी बेटी को पसंद आने वाला खिलौना मेरे सामने लाओ। 5 मिनट? क्या तुम्हें लगता है तुम जादूगर हो या सांता क्लॉजेस? क्या तुम हवा से चीजें निकाल सकते हो? बेतुका, चेल्सी, तुम्हारे दादा तुम्हें बिगाड़ते थे, लेकिन मैं नहीं। तुमने उस नाजायज बच्चे को जन्म दिया और हानिस परिवार को बदनाम किया। अब तुम्हारा एकमात्र विकल्प है एक अमीर परिवार में शादी करके हानिस परिवार की मदद करना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बूढ़ी डायन, क्यों? पापा, कूल लोगों को अपनी छवि बनाए रखनी चाहिए। बात मुझे करने दो। ठीक है। तुमने कहा मेरे पापा निकम्मे हैं, लेकिन अगर वह कुछ बेहतर ला सकते हैं तो क्या? अगर वह कुछ बेहतर ला सका तो मैं उसे डैडी बुलाऊंगा। मैं यही मिट्टी खाऊंगा। अगर तुम्हारे पापा पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें सिर्फ हनीस परिवार छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे पैरों के बीच रेंगना भी पड़ेगा। पक्का। लुलू, तुमने क्या कहा? वह बस बकवास कर रहा है। यह मान्य नहीं है। तू कुतिया, अब समय नहीं है पीछे हटने का। मैं तुम्हें 4 मिनट देती हूँ हनीस परिवार स्वेच्छा से छोड़ने के लिए। यह बच्ची तुम्हारी है और यह पति तुम्हारी पसंद है। नतीजे भुगतो। जेसन, तुमने उसे क्या सिखाया? वह तो बस एक दिन तुम्हारे साथ रही और उसके सारे सिद्धांत बिगड़ गए। इसका मतलब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। यह अच्छी बात है। तुम माँ, आपको पापा पर भरोसा करना होगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं करती तो कम से कम मुझ पर भरोसा करें। मेरी बेटी, तुम ऐसी कैसे बन गई? गार्ड, मेरे दोनों पोते पोतियों को ले जाओ अध्ययन कक्ष में। उस कमीने को उन्हें भ्रष्ट न करने दो। तुम भी अभी हनीस परिवार से निकल जाओ। अब से चेल्सी डॉ लैंडो से शादी करेगी। अभी निकल जाओ। अपने कमीने को लेकर निकल जाओ। यहाँ से रैंक कर निकल। रैंक। रास्ता दो। एक सम्मानित अतिथि आए हैं। अरमान मेरोन, दाजदार शहर का सबसे अमीर आदमी। जाकी जानिस, ड्रैगन टाइगर माउंटेन से। यान्ती यूसुफ, फूल महल से। सीती नेली, स्वर्ग संप्रदाय से उपहार देने आए हैं युवा महिला के लिए। हे भगवान! माँ, पापा झूठ नहीं बोल रहे थे, है ना? यह है पापा की ताकत। सर, समय कम है। हमारे पास गिफ्ट बनाने का समय नहीं। हमें डायनासोर पार्क ग्रुप खरीदना है। ये अधिग्रहण अनुबंध है घरेलू डायनासोर पार्क का। मिस, कृपया देख लीजिए।
यह अधिग्रहण अनुबंध है विदेशी डायनासोर पार्क का। ये डायनासोर पार्क फिल्म कंपनी का अनुबंध है। तुम चारों कितनी गड़बड़। मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे इतनी कंपनियां क्यों दे रहे हो? गुड़िया कहाँ है? स्नो प्रिंसेस कहाँ है? पापा कमाल, अब से मैं डायनासोर पार्क से डेजर्ट सिटी की संस्कृति को बढ़ावा दूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी कितनी चतुर व्यवसायी है, जैसे पिता वैसी बेटी। सुना तुमने? सब छोड़ो और निकलो। अरे अलविदा मिस। यह आदमी है कौन? विश्वास नहीं होता कि वह इतने बड़े लोगों को बुला सका। वह जो आदमी अभी था डेजर्ट सिटी वाला लगता है, जो बहुत पहले गायब हुआ सबसे अमीर आदमी। क्या मैंने गलत देखा? यह कैसे संभव है? वह तो बस एक हारा हुआ आदमी है, वह बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? क्या वे 4 लोग नहीं हैं? वो बूढ़े और विधवाएं जिन्हें जेनसन ने ठगा था। नहीं, मुझे उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाना होगा। सुनो, मेरे पति की असली पहचान है कि स्काई वॉरियर जिसने दुनिया को हिला दिया। दिव्य युद्ध देवता? तो एक रात का खेल उसे दिव्य युद्ध देवता बना देता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। दिव्य युद्ध देवता उपस्थित, कृपया बैठिए। हाँ हाँ मैं। रुको, असल में वह दिव्य युद्ध देवता नहीं है। आप कौन हैं? ये वो आदमी है जो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए ढूंढा है। स्वर्गीय मिलन संप्रदाय के युवा स्वामी लैंडो साहिर डॉ लैंडो। आपका क्या मतलब है? दिव्य युद्ध देवता और मैं स्वर्गीय सूची के शीर्ष 3 विशेषज्ञों में से एक के रूप में हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन मेरे सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिव्य युद्ध देवता नहीं है। और अभी का दृश्य कुछ ठगों का था जिन्हें उसने किराए पर लिया था आप सभी को धोखा देने के लिए। वह स्पष्ट रूप से एक असली ठग है। अरे नहीं बच्चे, यह क्या हुआ? खुद देख लो, मैंने तुमसे कहा था किसी और का रूप ना धारण करो। क्या अपना होना बेहतर नहीं है? अब तो पकड़ा गया। चुप रहा। चेल्सी, परिवार की इज्जत के लिए तूने उसे आकाश योद्धा का रूप धारण करवाया। तूने हानिस परिवार को बदनाम कर दिया। चेल्सी, ये डॉक्टर लैंडो हैं। ये चिकित्सा और साधना दोनों में माहिर हैं। अब से यही तुम्हारा पति है। दादी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। डॉक्टर लैंडो, हमने विशेष रूप से उन्हें बुलाया है दादाजी के इलाज के लिए। शर्त यह है कि तुम उनसे शादी करो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम स्वार्थी हो। तुम दादाजी को अनदेखा करने को तैयार हो। दादी, मैं मिस चेल्सी से बहुत संतुष्ट हूँ। अब जाकर दादाजी को बाहर लाइए ताकि मैं तुरंत उनका इलाज कर सकूं। तो हम आपको कष्ट देंगे मिस्टर लैंडो। तो कैसा है मिस्टर लैंडो? दादाजी का कहीं और इलाज नहीं हो सका, लेकिन मेरे लिए कोई समस्या नहीं। वाह, कमाल है, बिल्कुल शानदार। अरे अरे, निम्न रक्तचाप, यह बुढ़ापे का संकेत है। अगर तुम ऐसे एक्यूपंक्चर करोगे तो तुम उसे मार डालोगे। ओह, मुझे नहीं लगा था कि तुम चिकित्सा जानते हो, है ना? लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए मेरे सामने चालाकी दिखाना। देखो मैं दादा को कैसे बचाता हूँ और तुम्हें शर्मिंदा करूं। दादा जाग गए। अब वे जाग गए। इतने सारे मशहूर डॉक्टर बेबस थे, लेकिन श्री लैंडो आगे आए और उन्हें तुरंत बचा लिया। यह सच में कमाल है। अब तुम क्या कहते हो? अब घुटने टेक दो। अब उसे बस इतना ही समय बचा है। 3 साल? हाँ 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 हाँ। 3, 2, 1। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मिस्टर लैंडो, क्या हुआ? वह सांस नहीं ले रहा है। हे भगवान, मेरे पति। आप मर नहीं सकते मिस्टर लैंडो। क्या आपको मेरे दादाजी का इलाज नहीं करना था?
वह मर क्यों गया? मुझे कैसे पता होना चाहिए था कि उसका शरीर इतना कमजोर था? नहीं, मुझे दोष किसी और पर डालना है। जाहिर है मैंने पहले ही उसे बचा लिया था। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरा ध्यान भटकाया, जिससे मैं एक इंजेक्शन चूक गया। सब उसकी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पहले व्यक्ति ने मुझ पर इस तरह चिल्लाया था वह सालों से मरा हुआ है। दादाजी, दादाजी, उठो दादाजी। यह सब तुम्हारी वजह से है कि तुम इस निकम्मे को यहाँ लाए। तुमने उसे मार डाला। तो क्या हुआ अगर वह मर गया? खुद मौत भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करेगी। तुमने क्या कहा? जानू, एक तरफ हटो। मुझे दिखाने दो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों को सोडा परोस रहे हो? क्या तुम पागल हो? वह मर चुका है। तुम उसे शांति से नहीं रहने दोगी? कमीनी, तू यहाँ उस जैसे किसी को ले आई, तेरा पूरा परिवार मर जाए। मुसीबत मत करो। तुमने क्या किया? यह चीज महंगी है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मुझे मारा? मैंने सोचा था कि अगर मैं सहती रहूं तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बदलते देख सकूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुमसे मुझे सिर्फ निराशा ही मिली, जरा भी उम्मीद नहीं। मैं सच में चाहती हूँ कि लुलू के पास तुम जैसा पिता न होता। माँ, पापा से लड़ना बंद करो। बच्चों के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारी मेरे बारे में सारी गलतफहमियां और पूर्वाग्रह गायब हो जाएंगे 3 सेकंड में। 3 कायर, चेल्सी पहले ही तुझसे तंग आ चुकी है। तू क्यों नहीं चला जाता? 2 1 एक और राउंड। कौन सा प्याला? मेरी पत्नी ने अभी तक नहीं लिया। आपने सब पी लिया। जानू, क्या आप सच में वापस आ गए? मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ। बहुत खूब। यह असंभव। तुमने सच में मेरे दादा को बचा लिया। यह तो बस मेरी कई काबिलियतों में से एक है। कैसा रहा? तुम्हारा पति कितना कमाल है ना? आओ मुझे एक किस दे दो। बेवकूफी मत करो। माँ, मैंने शुरू से ही आपसे कहा था पापा कमाल के हैं। तुम आखिर कौन हो? ओह, मैं बस। आकाश योद्धा आ गया है। चेल्सी, मैंने तुमसे कहा था जब मैं सफल हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। मैं सफल हो गया। वह आकाश योद्धा है। अगर वह आकाश योद्धा से शादी कर लेती है तो हम पर दबाव आ जाएगा। क्यों ना हम तीनों का इस्तेमाल करें इस हारे हुए से निपटने के लिए। तीनों, कोई तेरा रूप धारण कर रहा है, तेरी औरत चुरा रहा है। अगर मैं तेरी जगह होता मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। क्या? वह कमीना कौन है? बाहर आ, मैं उसे मार डालूंगा। उसके गुस्से को देखते हुए वह सच में तुम्हें मार डालेगा। मैं उसे रोकूंगी। तुम भागो। वह तो बस एक हारा हुआ है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम स्काई वॉर गॉड, इतना हैरान क्यों? रुको, क्या वह सच में बड़ा आदमी है? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, एक आम इंसान की तरह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अब भी पहचान लिया जाएगा। उसे बता दो कि मैं कौन हूँ। सच में। तीनों, वह आखिर कौन है? तुम इतने हैरान क्यों हो? वह बस एक हारा हुआ है। मैं बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। वह कोई नहीं है, एक नाकारा। मैं सच में उसे नहीं जानता। तीनों, तुम बहुत शरारती हो। तुमने मुझे डरा दिया। मैं लगभग बेवकूफ बन गया था। तो यह झूठा अलार्म था। क्या मैं सही थी? वह कुतिया कैसे किसी बड़े आदमी को जान सकती है? तुम हारे हुए मेरे बहुत सारे प्रशंसक हैं। तुमने मेरा रूप धारण किया, मैं उसे माफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चेल्सी के पीछे पड़े तो यह बड़ी समस्या है। घुटने टेक दो, फिर एक कुत्ते की तरह भौंकते हुए रेंग कर बाहर निकलो। चेल्सी के लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वह लुलू के पिता है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। जेनसन, अभी मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब है। मुझे उसे रोकने दो। तुम लुलू को लेकर पहले भाग जाओ। मम्मी, आपको पापा पर भरोसा करना होगा। पापा संभाल लेंगे। ओह जान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूरदर्शी हो। इतनी छोटी उम्र में सच में मेरी असली बेटी हो। तो तुम वही हो जिसने चेल्सी की कौमार्य ली। तुम प्लेबॉय।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे नहीं, लगता है अब एक शो होने वाला है। तीनों का इस्तेमाल करके इस हारे हुए से निपटो। एक पत्थर से 2 शिकार बुरा नहीं है। तीनों, तुम क्या समझते हो किसके सामने खड़े हो? हुआ पीछे से किसने मुझ पर हमला किया? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं दिखता हम बात कर रहे हैं? अभी भी बकबक कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल अपनी समझ नहीं है। तो तुम ही थे जिसने मुझे मारा। वह चाल तेज थी। लगता है इसकी खासियत शारीरिक लड़ाई है। मुझे इसकी चाल देखने दे और फिर घातक प्रहार करूं। आकाश युद्ध देवता भी क्यों हार गए? माँ, क्या पापा सुंदर हैं? हम माँ, क्या आपको वह पसंद है? अगर है तो सीधे कहिए। तूने क्या कहा? तो क्या ख्याल है जान? मैंने शुरू से ही कहा था ना, ये छोटे मोटे बदमाश मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने प्यार जताने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी तलवार। ड्रैगन तलवार इस बार तुम्हारी खत्म हो गई। उन्मत्त तलवार, खून पी। मेरी रसोई का चाकू भी तुम्हारी तलवार से बड़ा है। यह ड्रैगन तलवार सालों से मेरे साथ है, हजारों दुश्मनों का वध कर चुकी है। यह कैसे हो सकता है? दाबाओ, चलो पापा तुम्हें एक और करतब दिखाएं। ठीक है। मेरी हथेली आसमान फाड़ सकती है। तीनों, आकाश योद्धा क्यों हार गया? माँ, पापा ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है ताकत से। सही कहा। जाओ उसे चूमो, अपनी गलती मानो। लुल्लू, तुम्हें यह किसने सिखाया? तुम धोखे से जीते। मैं युद्ध क्षेत्र में घायल हो गया था और मेरी ताकत आधी से भी कम है। मुझे ठीक होने दो, फिर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुम पूरी तरह हार चुके हो और फिर भी यह कहने की हिम्मत है। अब उसका ध्यान पूरी तरह टीनों पर है। अगर मैं छिपकर हमला करूं तो एक जानलेवा वार कर सकता हूं। कायर, मरो। हे, मेरे जूते गंदे हो गए। बेशर्म, उसने एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। पापा, आपने अभी जो हरकत की वो बहुत कमाल की थी। मैं भी सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बच्चा, वह हरकत बहुत शिष्ट नहीं है। तू एक छोटी राजकुमारी है। तुझे शालीन हरकतें सीखनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। जान, आज मेरी प्रस्तुति, क्या इसे पूरे अंक मिले? बिल्कुल। तो क्या तुम मुझे चूम सकती हो? अगली बार। अब जब दादाजी ठीक हो गए हैं और जेनसन ने अपनी ताकत साबित कर दी है, मुझे लगता है वह हार्नेस परिवार का दामाद बनने के लायक है। हम बिल्कुल सही। जेनसन वाकई योग्य है, लेकिन तुम्हारी ताकत इसलिए नहीं है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। यह चेल्सी की वजह से है। क्या? मेरी वजह से? इस बूढ़े के पास और क्या चालें हैं? पहले मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था एक प्रतिभाशाली पति, ठीक इसलिए कि तुम एक स्त्री संविधान रखती हो, अत्यधिक श्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ। तुम्हारे करीब का कोई पुरुष तुरंत हासिल करेगा वह शक्ति जो दशकों की साधना से मिलती है। जेनसन एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन दुर्भाग्य से जेनसन तो बस एक सामान्य आदमी है। अगर डॉ लैंडो के साथ जोड़ा जाए या आकाश योद्धा के साथ, उसकी शक्ति बहुत विशाल होती। तो उसके पास अब जो कुछ भी है सब मेरी वजह से है। ओह, एक सेकंड रुको। मेरी पत्नी की यिन प्रकृति है, लेकिन मैं ज्यादा मजबूत यांग प्रकृति रखता हूँ। मेरी शक्ति मेरी अंतर्दृष्टि और प्रतिभा से आती है, बहुत ऊंची। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। असंभव। यह असंभव है। यांग प्रकृति अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं यांग प्रकृति एक दिव्य प्रकृति है। तुम्हारे पास यांग प्रकृति कैसे हो सकती? मैं लगभग अमर लोक तक पहुंच गया हूं। उसी ने मुझे घर बुलाया। नौजवान, मुझे पता है तुम चाहते हो अपनी इज्जत बचाना, लेकिन तुम पहले ही पा चुके हो मेरी पोती से बहुत कुछ। मैं तुम्हें नीचा नहीं समझ रहा हूँ। आगे समझाने की जरूरत नहीं। दादाजी, मैं हालांकि मैंने उसे यह शक्ति दी, वह पूरी तरह से अशिक्षित नहीं है।
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस महिला से मैं प्यार करता हूँ, एक निकम्मे आदमी ने छीन ली। लेकिन भले ही हम अब एकजुट हो जाएं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे भी शामिल कर लो। बॉबी, बॉबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तीनों स्वर्गीय रैंकिंग के शीर्ष 3 विशेषज्ञों के रूप में भी चेल्सी को पसंद करते हैं। मैं कैसे चूक सकूं? बिल्कुल सही। बॉबी की मदद से यह आसान होगा इस आदमी को नीचे गिराना। जल्दबाजी मत करो। जेनसन और मेरे पहले से बच्चे हैं, वैसे भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चेल्सी, यह आदमी तुम्हारे परिवार के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अयोग्य है। हम तीनों के विपरीत, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि में, ताकत में या प्रतिभा में, हम इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। बहुत अच्छा कहा। अगर उस समय तुम्हें किस्मत से नहीं पाया होता, क्या वह इतना मजबूत होता? वह सिर्फ एक भाग्यशाली बदमाश है। बिल्कुल सही, उसे मार डालो। हम तीनों में से एक को अपना पति चुन लो। उसे आज ही मरना होगा। आप बहुत बुरे हैं। आप सब मुझे घेर रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं। बच्ची, बड़ों की दुनिया में ताकतवर ही कमजोरों को सताते हैं। लोग सिर्फ ताकत और रुतबे के आधार पर बोलते हैं। सही कहा। तेरा बेकार बाप बस किस्मत से आज जहाँ है वहाँ पहुँच गया। उसके पास न कोई रुतबा है, न कोई रिश्ता। उसके पास क्या है जो मुझे चुनौती दे? लूलू, आज से तू अपने बाप की जगह लेगी। अब से मैं सच में तुझसे और तेरी माँ से प्यार करूंगा। तुम तीनों क्यों मौत के किनारे पर चलने को मजबूर हो? तुम मुझे धमकी देते हो तो तुम्हें टूटी हड्डियां मिलेंगी, लेकिन तुम मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करते हो, हम और मेरी बेटी के दिमाग में भरते हो गलत विचार। तुम मर चुके हो। तुम कायर हो। अगर आज हम अपनी असली कला नहीं दिखाते तो तुम अब भी अपने को बड़ा समझते रहोगे। पंखा, आओ। यह हदान परिवार का बेफिक्र पंखा है। यह ड्रैगन तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। भाई बॉबी, जब आपने अपना त्रोप का पत्ता दिखा दिया तो मैं चुप बैठ नहीं सकता। छड़ी, आओ। वाह, यह साहिर परिवार की रूह चूसने वाली छड़ी है। इसकी ताकत बेफिक्र पंखे के बराबर है। सच में आंखें खोलने वाली बात है। आंख, आंख। तलवार, आओ। ड्रैगन तलवार आ गई। आज हमारे गठबंधन के साथ तुम्हारे पास लड़ने के लिए क्या है? तालियां कहाँ हैं? जयकारे कहाँ हैं? लगता है आज यह हारा हुआ मरने वाला है। हालांकि जेनसन दशकों से सत्ता में है, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं हरा सकता उन तीनों को। इसके अलावा उनके पास पारिवारिक हथियार है। जेनसन निश्चित रूप से हारेगा। जेनसन लुलू के पिता हैं, वह मर नहीं सकता। अगर तुम उस पर हमला करते हो तो पहले मुझे मार दो। नहीं, क्या तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छिपना जानते हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमसे आमने सामने लड़ो। जान, मैं तुम्हारे रवैये से प्रभावित हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चींटी को कुचलना और चींटियों के झुंड को कुचलना कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उन्हें नहीं हरा सकते। लुलू को लेकर पहले चले जाओ। मुझे पता है तुम अभी तक मेरी ताकत नहीं समझे हो, तो मुझे तुम्हें दिखाने दो। प्यारी, मुझे वो पंख झाड़न दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है? ठीक है। जाओ पापा। समय बर्बाद कर रहे हो? यह तो बस एक पुराना पंख झाड़न है। क्या मुझे मजाक समझ रहे हो? यह सही है। लगता है यह लूजर बस किस्मत से बच गया। तो चलो हमला करने की तैयारी करो। ड्रैगन स्लैश, जाइंट वेव, सुपर रेडियंस। पापा, वे बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि आसमान भी काला हो गया है। तीनों परिवारों के खिलाफ, यहाँ तक कि एक शीर्ष गुरु इस आपदा से नहीं बच सकते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भागो। चेल्सी, क्या तुम एक बेवकूफ पति ढूंढ रही हो? बस पल भर के लिए खूबसूरत। झाड़ू को खजाना समझना। मैंने कभी नहीं देखा उस जितना बेवकूफ कोई। क्या देख रही हो? भागो। बच्चे, क्या तुमने हमेशा शक किया था इस जादुई झाड़ू की ताकत पर? अब ध्यान से देखो।
कैसे संभव है? हम तीनों मिलकर भी हार गए। लगता है मेरी पोती की शारीरिक ताकत किंवदंतियों से भी ज्यादा है। ओह दादाजी, वह बात मत निकालो, ठीक है? कमाल है। पापा ये जादुई झाड़ू कमाल की है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारा असली पापा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पापा आज आपके प्रदर्शन को देखकर जब माँ से निपटने की बात आती है हम तैयार हैं। मुझे विश्वास है। यह हारा हुआ इतना ताकतवर कैसे है? अगर यह बाद में हमसे बदला ले तो? सब लोग उठो, हम कैसे एक हारे हुए से हार सकते हैं? हाँ उठो उठो। यह कैसे संभव है? हमारे पास अभी भी एक इक्का है। इक्का? श्री बॉबी, क्या आप सच में वह चाल चलना चाहते हैं? उसने हमें मजबूर किया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। शांत रहो, ये 3 हमारे हथियार हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं, तुम सब संभाल लिए जा सकते हो। बिल्कुल, वह तो बस एक बेचारा आदमी है। उसे लगता है कि बस यही हमें डरा सकता है। कितना हास्यास्पद। सज्जनों, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। पापा, मम्मी, मैं पिट गया, मुझे बचाओ। मुझे बहुत खून बह रहा है। मतलब उनका हथियार उनके माता पिता को बुलाना है। बहुत शर्मनाक। पापा वे अपने माता पिता को बुला रहे हैं। पापा आपको भी अपने माता पिता को बुलाना चाहिए। पिताजी अनाथ हैं, मेरे पिता नहीं हैं। मुसीबत में पापा को बुलाना सामान्य है ना? क्या तुम अनाथ हो या कुछ? तो आपको किसने पाला? मैं पहाड़ों में एक गुरु द्वारा पाला गया। तो इसके पास अभी भी एक गुरु है। अगर इसका गुरु मजबूत है तो मुश्किल है। तो पापा का गुरु जरूर मजबूत होगा। वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। उसने मुझ पर एक भी मुक्का नहीं मारा, लेकिन अब वह मर चुका होगा। वह फरिश्ता बन गया होगा। तीनों परिवारों के मुखिया आ गए हैं। तीन परिवारों के मुखिया वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? किसने मेरे बच्चे को मारा? जिसने भी मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत की, मैं उसकी जान ले लूंगी। तीनों ही उस्ताद हैं, उनकी ताकत असाधारण है। उनमें से कोई भी एक तुम्हारी जान ले सकता है। सही कहा, उनके परिवार बहुत दुर्जय हैं। तुम्हारे जैसे सामान्य परिवार तो सोच भी नहीं सकते। चेल्सी, तुम बेहतर होगा कि अब वापस मुड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी अनाथ हो जाएगी। बेटा, क्या यह वही है जिसने तुम्हें मारा? हाँ पापा, यह वही है। पापा याद रखना, तुम्हें उसे पीटना है, आधा मुर्दा करने तक। मैं चाहता हूँ वह तड़पे। बेशक। तीनों, तुम्हें इसके लिए मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरे बच्चे को मारा, मुझे खुद बदला लेना है। महिलाएं पहले। देखा, तीनों ही तुम्हें मारना चाहते हैं। चेल्सी, अब भी उनसे नहीं लड़ना चाहती। क्या तुम इस हारे हुए की विधवा बनना चाहती हो? अब क्या करें? उनकी ताकत के सामने तुम्हारा कोई मौका नहीं है। डैडी, आपके माथे पर झुर्रियां हैं। क्या डैडी को भी तनाव है? बेशक मैं तनाव में हूँ। छोटे खत्म होते हैं, फिर बूढ़े आते हैं। क्या तुम अपने दादा दादी और सारे पूर्वजों को बुलाने वाले हो? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मानो। तुमने क्या कहा? अरे बेवकूफ, समझ गया, तेरे में हिम्मत है। पिताजी, अब और पीछे नहीं हटूंगा। अब उसे खत्म करो। हमारे माँ बाप बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हारी क्षमताओं वाला कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दया मांगने के बजाय तुमने जाकर उन्हें भड़का दिया। तुम हास्यास्पद हो। तैयार हो जा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रुको। अरे भगवान, यह कैसे हो सकता है? तो तुम बेअसर कर सकते हो हम तीनों की क्षमताएं। दादाजी को मार्शल आर्ट नहीं आता, वह इतना ताकतवर कब हो गया? गुरु आखिरकार प्रकट करते हैं अपनी असली पहचान। क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी असल में एक गुरु हैं? जब यहाँ तक बात आ गई है, मुझे खुद को प्रकट करना ही होगा। दरअसल हानिस परिवार 2 संरक्षक परिवारों में से एक है।
मैं 40 साल पहले सबसे ताकतवर व्यक्ति था। लोग मुझे लोहे का ड्रैगन कहते थे। गुरु, 40 साल हो गए, तुम अब भी उतने ही सुंदर हो जितने पहले थे। मेरा दिल तेज धड़क रहा है। दादा दादी बहुत रोमांटिक हैं। तुम्हारा परिवार रोमांटिक है, तुमने उनसे कुछ क्यों नहीं सीखा? तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। चलो। अच्छा, जाहिर है दादाजी, क्या वह आयरन मास्क ड्रैगन थे? बहुत दिनों बाद मिले। पापा, क्या वह सच में इतने शक्तिशाली हैं? उससे भी ज्यादा। मैं लगभग देवता था, 28वें स्थान पर था, और उस समय मैं दूसरे स्थान पर था। कहते हैं कि दजाल शहर में 2 संरक्षक परिवार हैं। केनोबी महल वर्तमान युद्ध कला गठबंधन के नेता उनमें से एक है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा हानिस परिवार है। हमारी स्थापना के बाद से हमारा संरक्षक परिवार हमेशा दानवों को पकड़ने में समर्पित रहा है, विश्व शांति बनाए रखने का मिशन निभाते हुए। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि केनोबी महल इतना क्रूर होगा। हानिस परिवार के ड्रैगन बॉल्स को छीनने की कोशिश कर रहा है, और वे यह भी चाहते हैं कि दानव राजा की मुहर को नष्ट कर दें। कहते हैं कि दानव राजा प्राचीन काल का दानव देवता है। हमारे पूर्वजों ने एक बार उसे सील किया था। जब वह पुनर्जीवित होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सही है। अब हमें केनोबी महल को हराना होगा और ड्रैगन बॉल्स की शक्ति का उपयोग करें मुहर को मजबूत करने के लिए। कल आखिरी दिन है। मैं आपसे मेरे साथ आने का अनुरोध करता हूँ और केनोबी महल पर युद्ध की घोषणा करें। क्या किंग केनोबी के महल पर युद्ध की घोषणा करें? तुम तीनों पवित्र झी हो। अगर हम युद्ध पर जाते हैं तो हम हारेंगे नहीं। कृपया लोगों के बारे में सोचो। मेरे साथ चलो। ओह बुजुर्ग, हमें सोचना चाहिए पहले इस मामले पर। आइए इस पर विचार करें। किंग केनोबी का महल 10वें क्रम का देवता है। क्या हम बस मुसीबत मोल नहीं ले रहे? क्या युद्ध? हमें किंग केनोबी के महल का पक्ष लेना चाहिए, सुरक्षा के लिए। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं, चेरी अब मुझे पसंद नहीं करेगी। अभी भी लड़की का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। तू बेशर्म है। बाद में अगर हानिस परिवार खत्म हो जाता है, तब तुम्हें इनाम मिलेगा। कौन जानता है, किंग केनोबी का महल हमें चेल्सी भी दे सकता है, और फिर हम जो चाहें कर सकते हैं। हम सहमत हैं। हाँ हाँ। तो तुम्हारा फैसला क्या है? अब मुझे याद आया, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। एक पिताजी, यह अहम मामला मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मुझे जल्दी निकलना है। लगता है मैं गैस छोड़ आया। पिताजी, यह बहुत खतरनाक है। अब घर जाइए। मुझे जाना है। अरे नहीं, मुझे अचानक पीरियड आ गया। अरे माँ, आप तो सालों से मेनोपॉज में हैं। तुम तो अचानक से ये सब बोल रहे हो। डॉक्टर को दिखाइए। वे मरने से डरते हैं। मेरे पति। चेरी, तुम जानती हो मैं सीरियस हूँ। कल रात मेरी दादी सपने में आई। उन्होंने कहा मैं इस साल शादी नहीं कर सकता। मैं अब जा रहा हूँ। तुम देखा वह कैसा आदमी है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे मैं तुम्हें कैसे धोखा दूं? हेलो? अरे ओह, नेटवर्क खराब है। मैं बाहर से फोन कर रहा हूँ। तुम बदमाश। तुम जा नहीं सकते। तुम भी वफादार नहीं हो। घर पर बिल्ली है। मैं कलाबाजी खाकर गड्ढे में गिर गया। मुझे जल्दी घर जाना है। वह बिल्ली भी गड्ढे में गिर गई। उसके पास बिल्ली नहीं है। शायद वह हेलो किटी है। इस तरह के खतरे के समय उनका असली स्वरूप सामने आता है। जेनसन, तुम भी दिखावा बंद करो। जल्दी भागो। केनोबी पैलेस की ताकत से तुम हनीस परिवार में बिल्कुल बर्बाद हो। अरे मैंने कहा सुनो, मुझे उस केनोबी पैलेस की कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए वह कुछ भी नहीं है। चेल्सी मेरी बच्ची, तुम सब सुनो। अगर मैं थोड़ा भी शामिल हुआ, यह दुनिया सबसे बड़ी बन जाएगी, और फिर हाथ जेब में डालकर कोई मुझसे नहीं लड़ सकता। उसे देखकर इतना आत्मविश्वासी मुझे तुम्हारी याद दिलाता है जब तुम जवान थे। बेटा, क्योंकि तुम बहुत आत्मविश्वासी थे, केनोबी महल ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मेरी सलाह मानो। लुलू को लेकर जल्दी निकल जाओ। कम से कम इस तरह हानिस परिवार का वारिस बचेगा। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं, कल मुझे वहां ले चलो।
देख लेना कि मैं हारता हूँ या नहीं। मैं उस केनोबी महल को संभाल लूंगा। मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, ख्याल रखना। सुनो हानिस परिवार के सभी सदस्य, हाँ कल मेरे साथ केनोबी महल चलो और अंत तक लड़ो। दादाजी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। दादाजी, मैं अब भी शादी करना चाहती हूँ, मैं भी नहीं मरना चाहती। क्या तुम्हें लगता है मैं मरना चाहता हूँ? यह हमारे परिवार की रक्षा के लिए है। यह एक कर्तव्य और नियति है, इससे बच नहीं सकते। जैसे ही राक्षस राजा की मुहर टूटी, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा ड्रैगन किंगडम राख में बदल जाएगा। वह दुनिया का अंत होगा। अरे तुम, ये लुलू के कपड़े हैं और उसकी जरूरी चीजें। उसे मूंगफली से एलर्जी है, उसे तीखा खाना पसंद नहीं। जब रात में सोती है तो कंबल हटा देती है। तुम्हें उसकी रक्षा करना याद रखना चाहिए। क्या हुआ? मम्मी, क्या मम्मी को अब पापा से प्यार नहीं है? लुलू, मम्मी भी तुझे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मम्मी के पास कोई चारा नहीं है। इसके बाद तू पापा के साथ चली जा। कल हम केनोबी महल जा रहे हैं। शायद वहाँ बहुत कठिनाइयाँ हो। मैं नहीं चाहती कि लुलू मेरे साथ मरे। उसके बाद लुलू तुम्हारे साथ चली जाएगी। चेल्सी, तुम्हारा पति सबसे मजबूत है। मैं तुम्हारी समस्याएं संभाल सकता हूँ बहुत आसानी से। मम्मी, आपको अपने चुने हुए आदमी पर भरोसा करना होगा। पापा सबसे मजबूत हैं। लुलू, तुम अभी बच्ची हो। कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं समझती, लेकिन जेनसेन, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें परिपक्वता से सोचना होगा। तुम सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें ताकत दी, अकड़ दिखाओ। किंग केनोबी का महल दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह। उसकी क्षमताएं बहुत ऊंची हैं। मेरे दादाजी भी उसे नहीं हरा सकते। अगर तुम गए तो तोप का चारा बनोगे, समझ गए? मैं यह नहीं कह रहा। बस, भले ही तुम इतने मजबूत नहीं हो, तुम कम से कम लुलू की देखभाल तो कर सकते हो। लुलू के लिए आगे अच्छी जिंदगी जीना। अगर किस्मत ने साथ दिया, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। क्या हम? लुलू, मम्मी को माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रहना होगा। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अरे बेबी, क्या तुम्हें लगता है मम्मी इतनी डरी हुई क्यों है? मुझे भी चिंता है। जहाँ तक मुझे पता है, मम्मी अपना मन नहीं बदलेंगी। ऐसा कैसा रहेगा? कल सुबह हम जल्दी किंग केनोबी के महल जाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। इस तरह तुम्हारी मम्मी देख सकेंगी मैं कितना कमाल का हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन पापा, सोने से पहले मैं सुनना चाहती हूँ कि मम्मी मुझे एक कहानी सुनाए। लगता है आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सोने के समय में खलल डालने की? एक बात बताऊं, आज रात पापा ओवरटाइम करेंगे। तुम्हें किंग केनोबी के महल ले जाऊंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। पापा, बस हम दो। आप चाहते हैं मैं आकाश देवता को और पर्वत देवता को बुलाऊं? इतनी छोटी समस्या के लिए इतने सारे क्यों बुलाएं? पापा, असल में मुझे चिंता है कि आप अकेले इसे नहीं संभाल सकते। जान, तुझे हमेशा विश्वास करना चाहिए अपने पापा पर। अब समय आ गया है तुझे दिखाने का मेरे असली कौशल। केनजी, आ रहा हूँ सर। पापा, वो कार्टून के किलिन दानव जैसा दिखता है ना? बिल्कुल, यह तेरे पापा का सवारी है और तू ही इसे विरासत में पा सकती है। पापा, मैं जानती हूँ आप महान हैं पापा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमाल के हैं। मुझे एक किस चाहिए। कमाल? पापा, लगता है यह मिशन यह आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। पापा, मैंने कभी किलिन की सवारी नहीं की है। यह कितनी दूर तक उड़ सकता है? मुझे नहीं पता यह कितना तेज है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह बिजली की तरह तेज है। सब कुछ बस झपकते ही गुजर जाता है। तू जरूर इसे महसूस करना चाहेगी। चल, मैं तुझे ले चलता हूँ देखने। ठीक है, चल। तैयार? तैयार? जा। अरे बाप रे, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें, सुरक्षित जीवन के साथ।
वह क्या है? एक देवता का प्रकटन। तुम फिर से झुकना चाहते हो राजा केनोबी के महल के सामने झुककर दरबारी सेवक बनना? राजा केनोबी के महल की सेवा करना हमारा सम्मान है, लेकिन कृपया हमें एक पद दीजिए, एक सेवक से ऊंचा, शायद कलाकारों के रूप में, सर। यह सही है। आखिरकार हम प्रभावशाली लोग हैं। हमारा बेटा भी प्रतिभाशाली है। अगर यह पता चल गया कि हम सेवक हैं जिसकी आप मेरे पिता समझते हैं जब कभी राक्षस राजा जागेगा, सिर्फ दाजार शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सीरियस परिवार शासन कर सकता है। तो एक दरबारी सेवक के रूप में क्या तुम नहीं चाहते? हाँ हाँ। सुनिए लॉर्ड होरिस, हानिस परिवार कल आ रहा है। जब वे आत्मसमर्पण करने आए, क्या आप हानिस परिवार की बेटी को छोड़ सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम हानिस परिवार की बेटी को हमारा बढ़िया भोजन बनाए, खासकर वह जिसका नाम चेल्सी है। वह एक बढ़िया टुकड़ा है। लॉर्ड होरिस, आपकी राय में क्या हम आपके वफादार सेवकों के रूप में हमें चेल्सी दे सकते हैं? बेशक, कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं पहले जाऊंगा। ओह, कोई समस्या नहीं। एक महिला को साझा करना लॉर्ड होरिस के साथ हमारा सम्मान है। तुम सबसे अच्छे हो, हम्फ। वह कौन है? वे यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करते हैं। वह आवाज क्यों जानी पहचानी लगती है? बच्चे, तू ही है। मैं उसे भी खत्म करना चाहता हूँ। उसे अकेला आने की उम्मीद नहीं थी। यह वही है। यह परिवार का दामाद है। बस एक दामाद, और वह केनोबी पैलेस का विरोध करने की हिम्मत करता है। और वह एक बच्चा लाया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बंदा बेवकूफ है? कायरो, तुम्हें न्याय का साथ देना था, लेकिन तुम भाग गए, यहाँ आकर हमें धोखा दिया और केनोबी पैलेस का साथ दिया। क्या तुम इंसान भी हो? केनोबी पैलेस दुनिया को एकजुट करेगा। हमारा चुनाव समझदारी है। सावधान, लगभग मुझे लग गया। माफ कीजिए श्री हॉरिस, बातें बंद करो। हमें इन कमीनों को श्री हॉरिस के लिए संभालने दीजिए। पापा, वे हमसे ज्यादा हैं। चलो चलें। बेटी, मुसीबत में घबराना मत। देखो पापा कैसे इन्हें संभालते हैं। मैं पहले तुम्हारी लाश का निपटारा करूंगा। चूक गया। चूका। हाँ, चूक गया। देखा बेटी, वे बस बच रहे हैं। वे पापा को हरा ही नहीं सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर घुमाकर वार। पागल। माँ, पापा ठीक हैं? क्या पापा सच में हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता? यह बेमतलब है। कितना नाकारा है, बहुत शर्मनाक। बुजुर्ग, कृपया कार्यवाही करें। मुझे लड़े हुए बहुत समय हो गया। यह बच्चा अभी छोटा है, चूंकि इसमें जन्मजात शक्ति है। ऐसा लगता है कि इसकी चालें मुझसे भी बेहतर हो सकती हैं। जन्मजात क्षमता? बूढ़े, क्या तुम अंधे हो? चुप रह, नाकारा। वह केनोबी पैलेस के बुजुर्ग हैं, तीसरा सबसे दुष्ट देव, सबसे ऊंची जन्मजात क्षमता वाला। तुम खत्म हो। बुजुर्ग, कृपया कार्यवाही करें, इसे खत्म कर दें। आपके इसे खत्म करने के बाद हमारी बारी आएगी। रिपोर्ट, मैं इसे मारना चाहता हूँ। क्या तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो? बस एक बदमाश। बस अपनी धमकी से ही मैं इसे पीट कर नीला कर दूंगा। तुम घुटने टेक। यह बुजुर्ग का सिंहनाद है। यह खत्म हो गया। तुम किससे बात कर रहे हो?
बुजुर्ग, आप घुटने क्यों टेके हैं? क्या शेर की दहाड़ तकनीक उल्टी पड़ गई? वह बहुत ताकतवर है। वाह। तो वह इतना ताकतवर है। पापा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खत्म करो, फिर मुझे खाना बनाओ। ठीक है प्यारी, पापा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं उस बच्चे को पकड़ लूं, तो उसे मानने पर मजबूर कर दूंगा। यहाँ आओ बच्चे। तुम बुरे आदमी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। किसका बच्चा इतना शोरगुल कर रहा है? बच्चे, एक और कदम रखा तो मारूंगा। कौन डरता है? तो मारो। नहीं हो सकता। मिस्टर सीरियस तो बच्चे को भी मार सकता है। 6 साल का बच्चा। नामुमकिन। वे दोनों बहुत अजीब है। अरे तुमने क्या कहा? क्या फर्क है? हम वाकई बहुत अच्छे हैं। पापा, आप मुझे फिर से याद दिलाते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। तू भी बहुत अच्छी है प्यारी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कल हमारे सामने उसने अपना प्यार दिखाया और अब वह बच्चे को प्यार दिखा रहा है। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। सच में उन्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। तुम क्या फुसफुसा रहे हो? अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो और लाइन में लग जाओ। प्यारी, क्या तू चाहती है कि मैं तुझे एक मौका दूं, ड्रामा प्रैक्टिस के बारे में और तेरे स्टेज प्रदर्शन के बारे में? पापा, मैं अभी छोटी हूँ। पापा, आप पहले जाइए। ठीक है, पापा तुझे दिखाएंगे। फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ताली बजाओ। अभी भी अकड़ रहे हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करता। हम पहले नहीं जानते थे। आज आपने हमें एक अच्छा सबक सिखाया हमारे लिए। हम तुरंत समझ गए। तुम क्या समझ गए? दिखावा करने से आप पर बिजली गिरेगी। तुमने क्या कहा? मैं हर दिन ऐसा करता हूँ और मुझ पर कभी बिजली नहीं गिरी। धत, पिताजी और मेरा भाई राक्षस राजा को बुला रहे हैं। कल मैं आपको मार डालूंगा। लगता है तुम अब भी नहीं सुनोगे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि तुम्हें सुधारूं। बॉस फिर से पिट गया। इतनी मार से खून बहने वाला हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। हिंसा ही एकमात्र रास्ता नहीं है समस्याओं को सुलझाने का। केवल आत्मा को शुद्ध करके तुम सच में अपना व्यवहार बदल सकते हो। चलो मेरे साथ आओ। सुनो, अपनी आत्मा की गहरी आवाज को गाओ। तुम बस इन्हें ऐसे वश में कर लेते हो। ये कभी नहीं जा सकते। मेरा दिल कठोर है, मेरे फैसले गड़बड़ हैं। तुम बस इन्हें ऐसे वश में कर लेते हो। दादाजी, हम में से कुछ ही लोग हैं। हम केनोबी महल से कैसे लड़ सकते हैं? दादाजी, मुझे डर लग रहा है। क्या हम नहीं जा सकते? मुझे डर लगता है। हनीस परिवार संरक्षक हैं। यह जानते हुए भी कि यह असंभव है, हम पीछे नहीं हट सकते। यह हमारी नियति है। चलो। अब से तुम मेरे सबसे निचले अधीनस्थ हो। मेरी बेटी का नंबर 9527। जी हाँ सर। सीधा खड़ा हो। तैयार, चल। बाएं मुड़, दाएं मुड़, आगे बढ़। कुत्ते की तरह जियो और मरो। डांट खाओ और भौंको मत। कितना दिलचस्प कुत्ता है। डांट खाओ और भौंको मत। दादाजी देखिए। कोई आश्चर्य नहीं कि केनोबी परिवार एक शीर्ष परिवार बन सकता है। वे बहुत अनुशासित हैं। सुबह सुबह प्रशिक्षण। इसकी तुलना में हमारा हैरिस परिवार हाल ही में बहुत ढीला हो गया है। दादाजी,
मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है उन्हें मजबूर किया जा रहा है। उनके चेहरे पर चोट के निशान लगते हैं। सुबह सुबह प्रशिक्षण किसे पसंद है? देखो, भले ही मजबूर हों, वे दृढ़ रहते हैं और जोश से भरे। उनके चेहरे पर चोट शायद इसलिए है क्योंकि वे लड़े, बहुत सख्त। अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो मैं तुम्हें भी इतनी मेहनत से प्रशिक्षित करवाता। समय नहीं है, चलो। रुको। मैं हैरिस परिवार का वार्डन मौत को चुनौती देने आया हूँ। फिर से हानिस परिवार यहाँ क्यों है? अब इसे कहते हैं परिवार। साथ रहने लगे। दादाजी, जिस तरह वे हमें देख रहे हैं अजीब लगता है। बकवास। अगर हम जीत नहीं सके तो भी शर्मिंदा मत करना हानिस परिवार को। बार्डन, लौह, अजगर मौत को चुनौती देने आया है। उम्मीद है किंग केनोबी का महल किसी को लड़ने भेजे। तुमने कल रात पूरी रात मुझे सताया। अब तुम इतने धूमधाम से आए हो। तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मिस्टर हॉरिस। रुको, हमारे पास अभी भी इसे पलटने का मौका है। दादाजी, बहुत अजीब है ना? कल रात कोई आया था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। बहुत बुरा। यहाँ की चीजें वाकई भयानक हैं। तुम फिर भी वह खा सकते हो। पापा का खाना सबसे अच्छा है। मैं और खाना चाहती हूँ वह कल का चिकन और मशरूम। तुमने कल जो खाया वह एक पौराणिक राक्षस था। वह पहले ही विलुप्त हो चुका है। चलो कुछ और खाते हैं। जेनसन, लुलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वही है जिसने उन्हें चोट पहुँचाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कल हमें बाहर निकाल दिया। मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। मैं केवल रह सकता था किंग केनोबी के महल में। मानना पड़ेगा, किंग केनोबी के महल का बिस्तर बड़ा और आरामदायक क्या? है। कल रात तुम किंग केनोबी के महल में रुके थे? क्या उन्होंने तुम्हें पीटा नहीं? माँ, मैंने तुमसे कहा था पापा बहुत ताकतवर हैं। वे बुरे लोग कल जिद्दी थे तो पापा ने उन्हें संभाल लिया। अब से वे हमसे कोई परेशानी नहीं करेंगे। उसने अकेले ही पूरे किंग केनोबी के महल को हरा दिया। यह तो डरावना है। तुमने सच में अकेले ही किंग केनोबी के महल को हरा दिया? जब मैं सीरियस होता हूँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, मुझे पता है चेल्सी, आपकी सुंदर आकृति ने मुझे एहसास कराया। जेनसन की ताकत सब आपसे आती। तो यह सब चेल्सी का क्रेडिट है। यह देहाती सच में भाग्यशाली है। दादाजी, आपका क्या मतलब है? मैंने दादाजी को कई बार बताया है, मेरी ताकत मैंने खुद हासिल की है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भले ही तुम बहुत काबिल हो, इसका चेल्सी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बहुत अच्छा है। एक आदमी को स्वाभिमान होना चाहिए। हम उसे समझ सकते हैं। आखिरकार जेनसन साधारण पृष्ठभूमि से है। इतनी दूर तक आने के बाद अपने अभिमान पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में। जेनसन, तुम और चेल्सी एक परिवार हो। जो तुम्हारा है वो मेरा है। बाहर तुम दावा कर सकते हो कि तुम प्रभारी हो। क्या यह स्वीकार्य है? हम और क्या कर सकते हैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? असल में यह सब मेरी वजह से है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वह जल्दी परिपक्व हो जाए। इतना बचकाना होना बंद करो। बाहर यहाँ क्यों नहीं है? वह सील्ड लैंड गया होगा राक्षस राजा को बुलाने के लिए। आप सही कह रहे हैं दादाजी। मेरे पिता और भाई पहले ही सील्ड लैंड जा चुके हैं। बस समय की बात है। शायद राक्षस राजा पहले ही दुनिया में वापस आ गया है। तब तक सीरियस परिवार अजय हो जाएगा, दुनिया पर राज करेगा। अब तुम घुटने टेक दो और दया की भीख मांगो। शायद प्रभु होरिस अभी भी तैयार होंगे तुम्हें माफ करने के लिए। क्यों? क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? अभी भी जिद कर रहे हो? जेनसन, चलो जल्दी से सील लैंड चलते हैं। मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। आपने पहले क्यों नहीं कहा? चलिए अब चलते हैं।
आधे घंटे में मुहर पूरी तरह से टूट जाएगी। दानव राजा दुनिया में वापस आएगा और मैं दानव राजा के दूत के रूप में सबसे मजबूत बन जाऊंगा। पापा हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। रॉबिन, क्या इसका मतलब मैं फर्स्ट लेडी हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू बेवकूफ है? फर्स्ट लेडी मेरी माँ है। यह पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें गति बढ़ानी होगी। चलो जल्दी करो पापा। लेकिन हम बहुत धीमे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलस करने की? तेज। चलो चलो। भाई, मारना बंद करो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पापा, मुझे बचाइए। पापा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे बेटे, किसने तुझे मारा? वही है, वह हारा हुआ है। तो बाहर यहाँ है। जेसन, हाय। क्या तुम्हें मेज पर वे 2 ड्रैगन बॉल्स दिख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। अब उस ड्रैगन बॉल को ले आओ और दिव्य को बुलाओ। इसका उपयोग राजा के खिलाफ किया जा सकता है। वह चीज परिचित लग रही है। पापा, आपको मेरा बदला लेना होगा। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी मौत तय है। पापा, अभी उसे मत मारिए। तू अब भी उसे जीने क्यों देना चाहता है? तो वह फायदा उठाएगा। पिछली रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने उसे यातना देने के 18 तरीके निकाले। आज मैं उन्हें आजमाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तूने अपने पिता की क्रूरता विरासत में पाई है। बेशक। प्रभु होरेस, मेरे पास 59 तरीके हैं उसे प्रताड़ित करने के लिए। क्या मैं आजमा सकता हूँ? मेरे पास 108 है। मेरे पास 365 है। तुम सब बदमाशों का झुंड हो। मैं एक तरीका खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें इंसान बनाने के लिए, और तुम मुझे मारने के लिए सब कुछ कर रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? क्या? मैं तुझे मार डालूंगा, कमीने। सिर्फ तू नहीं, और तेरी बीवी। मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। क्या वह चेल्सी नहीं है? तो वह आदमी तुम्हारा पति है। चेल्सी, क्या आपका केनोबी पैलेस में कोई संपर्क है? 6 साल पहले उसने मुझे वह दवा दी थी। मेरी मदद करो। मिस, क्या बात है? कृपया अपने आप पर काबू रखें। मिस, मैं अभी भी कुंवारा हूँ। हम बहुत मजा कर रहे थे। चुप रहो। तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारा बच्चा है और तुम शर्मीली हो। चेल्सी, तो यह गंवार वही है जिसके साथ तू है। तू इतनी बड़ी रंडी है, तू सिर्फ हारे हुए लोगों को पसंद करती है। मैं तेरी तरह रंडी नहीं हूँ। तू सिर्फ आदमियों का इस्तेमाल करती है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या हुआ अगर मैं रंडी हूँ? मैंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया दुनिया के सबसे अच्छे आदमी को पाने के लिए। स्कूल में तू हमेशा मुझे परेशान करती थी। अब तू बस यही कर सकती है कि उस हारे हुए से बच्चे पैदा करना। तू मुझसे तुलना नहीं कर सकती। हनी, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह मुझसे दिखने और काबिलियत में बेहतर है? बुरा नहीं है मिस, अगर तुम मेरी रखैल बनने को तैयार हो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगा। भाई, यह आपकी रखैल नहीं बन सकती। हम सब लाइन में हैं, भाई। हाँ, बिल्कुल। मुझे नहीं लगा था कि यह महिला इतनी लोकप्रिय होगी। यह सच नहीं है, मुझे इसमें शामिल होना पड़ेगा। तुम सब पीछे हटो, मुझे आगे बढ़ने दो। रॉबिन, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? हनी, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस कुतिया को छुओ। मुझे उससे फ्लर्ट करने से मत रोको। मिस, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। भाई, मत करो।
मेरी पत्नी को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। ओ, लगता है तू सबसे ताकतवर है। ले यह मुक्का, बहादुर। रुको, तुम। भाई, उसकी ताकत कमाल की है। तुम उसे हरा नहीं सकते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम जा चुके थे। तुमने देखा, वह मेरी पत्नी है। ये सब सिर्फ डींग मार रहे थे। तुम्हारा पति अब भी सबसे अच्छा है। वह बहुत ताकतवर है। क्या सच में मेरी वजह से? पापा, इसे सबक सिखाइए। इसे पीटो। अनुष्ठान पूरा हो गया। राक्षस राजा, दुनिया पर उतर आओ। अरे नहीं, हम मुसीबत में हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की चिंता है, लेकिन मुख्य मिशन भूल गए। 1000 साल हो गए, मुझे किसने जगाया? प्रभु राक्षस राजा, यह आपका सेवक है जिसने मुहर तोड़ी। मैं आपको अपना शरीर देता हूं इस दुनिया में। जल्दी ड्रैगन बॉल लाओ। सिर्फ ड्रैगन बॉल की शक्ति से हम स्वर्गीय देवता को बुला सकते हैं और उसे फिर से सील कर सकते हैं। मैंने कर दिखाया। आखिरकार मैं सफल हो गया। तुम यह चाहते हो, है ना? खत्म हो गया, हम हार गए। अब कोई उम्मीद नहीं है। दादाजी, अगली बार अगर आपकी कोई योजना हो तो चुपचाप कहिए। दादाजी ने इतनी जोर से कहा। वह बेवकूफ जरूर सब बिगाड़ देगा। यह स्वर्गीय लोक की शक्ति से भी आगे निकल गया है। अब से मैं दुनिया में सबसे मजबूत हूँ। बधाई हो स्वामी, आपने दुनिया जीत ली है। आप इस दुनिया को नहीं जीत सकते। क्या वे वही रिटायर्ड लोग और गुमशुदा लड़की नहीं है जिन्हें जेसन ने मजाक उड़ाया था, जैसे संदेश में कहा गया था? दाजा शहर के 4 नायक, वे यहाँ क्यों हैं? केक, क्या आप उन्हें जानते हैं? तुम्हें नहीं पता? वे बेतहाशा शक्तिशाली हैं। उस युग में वे सभी भयानक दिग्गज थे, लेकिन किसी कारण से वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बाद में मैंने सुना वे सेवक बन गए, एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति के सेवक। कौन? वह उन जैसे ताकतवर लोगों को सेवक बनाता है। सबसे ताकतवर व्यक्ति, वह सबसे ताकतवर है जिसे मैंने कभी देखा है। यह डरावना है, लगभग देवता जैसा व्यक्ति। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने मुझे आराम से कुछ चालें सिखाईं और मैं इतना ताकतवर हो गया। उसके जूते पॉलिश करने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ। क्या आप उस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ मेरे प्रभु, वह व्यक्ति सुंदरता और ज्ञान का संगम है, शूरवीरों और नायकों का आदर्श, स्वर्गीय संप्रदाय के स्वामी। नहीं हो सकता। वह कैसे इतना ताकतवर हो सकता है? नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आता। तुम लोग बहुत धीमे हो। मैंने पहले ही ग्रुप चैट में मैसेज भेज दिया था, क्या तुमने नहीं देखा? अभी कोई संदेश नहीं था। अभी आया है। गुस्सा मत हो। लूलू, तुम कैसे जानती हो इन 4 दिग्गजों को? ओह माँ, मैंने तुमसे कहा था, ये दिग्गज नहीं है, ये पापा के अधीनस्थ हैं। जेसन के अधीनस्थ? आपका सेवक आपको प्रणाम करता है प्रभु। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा अनुभव है, फिर तुम जेसन को अपना गुरु क्यों मानते हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने गुरु के मार्गदर्शन में मैं जीत पाया पश्चिमी क्षेत्रों के 10 राज्यों को। मैं खास तौर पर अपना एहसान चुकाने आया हूँ। मैंने तो बस तुझे कुछ दांव सिखाए थे। मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। यह बात मत फैला। अब मुझे याद आया, यह वही है, वह स्वर्ग द्वार का नेता है। जेसन, तू स्वर्ग द्वार का नेता है? हाँ माँ, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आप मुझे एक चुंबन दे। क्या तू गंभीर हो सकता है? हे भगवान, गुरु ने मुझे तकनीकें सिखाई, लेकिन मैंने उन्हें नीचा समझा, उनका अपमान किया और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी चुरा ली। मैं इंसान भी नहीं हूँ, मैं एक असली जानवर हूँ। कोई जरूरत नहीं भाई। कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तू कुछ भी नहीं है। तुझे पछतावा है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। मैं अयोग्य हूँ, मैं अपना ही हाथ काट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए? मुझे इसका पछतावा हो रहा है।
मैं उसे नहीं छू सकता, है ना पिताजी? हमें माफ कर दीजिए। देखिए वे मुझे अब पिता क्यों बुला रहे हैं। पापा, उन चारों ने साथ मिल लिया है। क्या आप उन्हें हरा सकते हैं पापा? मुझे कैसे पता? सर, उन जैसे गंदों से निपटने के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। हम चारों को उन्हें संभालने दीजिए। सबसे बेरहम तरीके से उन पर आसानी मत करो। ठीक है जेनसन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पास सच में अधीनस्थ हैं। अब हम बराबर हो गए। जेनसन, जेनसन। दादाजी, अब आपको मानना होगा कि मैं कमाल का हूँ दादाजी। लेकिन यह जरूर इसलिए है कि तुम्हारे पास पहले से मेरी पोती है। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी क्षमता देखी जो असाधारण है, इसलिए वे तुमसे जुड़ गए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, मेरी पोती वरदान है। ऐसा नहीं है दादाजी। क्या हो रहा है? तुम अभी उदास थे, तुमने खाना नहीं खाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दानव राजा इतना शक्तिशाली होगा। वो उसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। सिर्फ मैं पूजा के योग्य हूँ। सर, वह सच में बहुत ताकतवर है। यह आम इंसान की ताकत नहीं है। सर, हमने आपको निराश किया है। बस जल्दी से घाव ठीक करो। बस। जी सर। आम इंसान, मैंने अभी दानव राजा की शक्ति बुलाई है। तुम और मैं इस शक्तिशाली ताकत को साझा कर सकते हैं। बुरी बात है, तुम बहुत जिद्दी हो। आम इंसान, अब तुम मुझे देख रहे हो। क्या तुम्हें पछतावा है? बाहर, तुम सही रास्ते से भटक गए हो। तुमने हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं को धोखा दिया है। आसमान तुम्हें शाप देगा। शाप? अब मैं ही भगवान हूँ। मेरे सामने कौन टिक सकता है? मैं इस दुनिया में एक नई व्यवस्था बनाऊंगा। मेरा समय आ गया है। पापा, क्या आप उसे हरा सकते हैं? नादान बच्ची, तुम्हारा पापा तो बस एक आम इंसान है। अब बाहर पर दानव राजा का साया है। वह पहले से ही आधा दानव है। कोई और रास्ता नहीं है जब तक कोई देवता धरती पर न उतरे। तो मैं यहाँ मर जाऊंगी? मैं मरना नहीं चाहती। बेकार बेवकूफ। भले ही तुम बहादुर बनो, तुम क्या कर सकते हो? यह तुम्हारा आखिरी दिन है। घुटने टेक दो, मेरे आगे झुक जाओ। औरतें मेरे खिलौने होंगी। जेनसन, लुलू को लेकर जल्दी जाओ। लुलू अभी छोटी है, उसे चोट नहीं लग सकती। बंद करो, मुझे सोचने दो। ऐसे समय में सोचने की क्या बात है? सबसे जरूरी बात। मेरे शिष्य, चूंकि मैं भगवान बनने वाला हूँ, एक सबसे जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरा ध्यान मत भंग कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरी मानवता की सुरक्षा से जुड़ा है। राक्षस राजा की मुहर ढीली हो रही है। इसे दोबारा सील नहीं किया जा सकता। अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो मानवता नष्ट हो जाएगी। मैं सबसे मजबूत हूँ, क्या मैं उसे खत्म नहीं कर सकता? हो गया है ना? राक्षस राजा अंधकार का देवता है। भले ही तुम्हारी यांग प्रकृति हो, तुम्हारा मानव शरीर उसे हरा नहीं सकता। क्या वह इतना मजबूत है? जब तक मैं तुम्हें यिन प्रकृति वाली एक महिला न ढूंढूं और तुमसे उससे शादी न करवाऊं, यिन प्रकृति और यांग प्रकृति साथ मिलकर वे अंततः राक्षस राजा को नष्ट कर सकते हैं। यिन प्रकृति? क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? चेल्सी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहो। अभी नहीं, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बस कह दो। तू खत्म हो गया। दादाजी, दादाजी। इतने मजबूत। मेरे पिताजी इतने मजबूत हैं। सीरियस परिवार दुनिया का सबसे मजबूत बन जाएगा। आखिरकार हम बदला ले सकते हैं। उस बेकार आदमी को खत्म करो। तुझे अपनी जगह का पता भी नहीं है। इतना मजबूत? क्या यह राक्षस राजा की शक्ति है? चेल्सी, बस कह दो। तू खत्म हो गया। पापा, पापा, क्यों? मत जाओ। पापा अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अपनी माँ की बात सुनो। जेनसन, जागो। जेनसन, जागो। एक ही वॉर में मेरे पिताजी ने उसे मार डाला। बुरा हुआ कि हम उसे तड़पा नहीं पाए। हॉरिस जी, आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं उस औरत पर। हाँ, जब आपका काम हो जाए तो हमें भी थोड़ा मजा करने दीजिए। अच्छा विचार है, मैं पहले जाऊंगा। माँ, क्या पापा सच में मर गए? तुम नहीं कर सकते जेनसन। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अजय हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लुलू को आत्मरक्षा सिखाओगे? मत जाओ। वह सच में चला गया। तो हम कोई रास्ता नहीं है। जेनसन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेनसन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
तुम तो मरे नहीं हो। वह वापस जिंदा कैसे हुआ यह समझ में नहीं आता। धत तेरे की। वह फिर से ठगा गया। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो, तेरा समय खत्म। पापा, यह कैसे संभव है? क्या राक्षस राजा की शक्ति अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली? देखो जान, जब भी तुम आई लव यू कहती हो, मैं बन सकता हूँ इस दुनिया में अजय। फिर से कहो। घर पर बात करते हैं। पापा, मैं हार गई। आपकी एक्टिंग ने मुझे बेवकूफ बनाया। जान, याद रखो, हमारे जैसे परिवार में जन्म लेने के बाद मरे हुए से वापस आना स्वर्ग की यात्रा जैसा है, बिल्कुल सामान्य। मुझे पता है, राक्षस राजा की शक्ति अभी एकीकृत हुई होगी। यह पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है। प्रभु राक्षस राजा, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। राक्षस देवता, है ना? तुम्हें शक्ति दूं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, असंभव। प्रभु राक्षस राजा, वह ऐसे कैसे मर गया? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एक आम आदमी इतना मजबूत क्यों है? तो मत, मैं जागना चाहता हूँ। अभी जाग जाऊं। दादाजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस मरते मरते बचा। दादाजी क्या कह रहे हैं? मैं हूं ना, दादाजी को मरने कैसे देता? मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ। मैं कूद दौड़ सकता हूँ। तुमने फिर से मुझे बचा लिया बेटा। दादाजी, आप अजीब बातें कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपका दामाद हूँ। दादाजी, अब दादाजी को मानना होगा कि मैं कमाल का हूँ। मेरी पोती, तुमने एक अच्छा पति पाया है। आखिरकार मान लिया। लेकिन बाहर को हटा दिया गया तुम्हारी वजह से। तुम्हारे शरीर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हनीस परिवार में एक कमाल का इंसान आ गया है। हम सही रास्ते पर लौटना चाहते हैं और खुद को सुधारना चाहते हैं। हमें माफ करें भाई, अब से आप हमारे मालिक हैं। मैं गलत था भाई, मुझे माफ करें। जेनसन, हम इन लोगों का क्या करें? मैं दयालु हूँ, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। यार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। राक्षस राजा की मांद पहले ही साफ की जा चुकी है। वह जगह सालों से राक्षस राजा के कारण दूषित थी। वहाँ असहज है। अगर हम उन्हें वहाँ बंद कर दें तो यह मौत से भी बुरा होगा। बेहतर होगा कि तुम भी वहाँ बंद रहो। कैसा रहेगा? दुनिया में शांति लौट आई है। अब मैं चैन से रह सकता हूँ। इसके बाद हैरिस परिवार तुम और चेल्सी पर निर्भर करेगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसे संभालने में। अभी मैं सिर्फ 2 काम करना चाहता हूँ। पहला, पूर्णकालिक पिता बनना। दूसरा, माँ, मैं चाहती हूँ कि माँ और पापा मुझे एक छोटा भाई या बहन दें। कुछ और ले लो प्लीज। अच्छी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो। जान, माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें अब घर जाना चाहिए और बच्चा बनाएं। कैसा रहेगा? तुम पंगा ले रहे हो। मुझे पता था। बाद में बात करते हैं।